हेलो, वेलकम टू जीएस क्लासेस। आज हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र उत्तर भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र का निर्माण करती है। इसको समझना आसान है, परंतु इसको हमें एक एक खंड करके समझना होगा। गंगा नदी जो है भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है, तो एक एक राज्य करके हम उनको समझेंगे, जिससे समझने में आसानी हो, और अगर एक साथ देखते हैं तो समझने में कठिनाई होती है। इसलिए सबसे पहले गंगा का उद्गम स्थान होता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ही 2 ग्लेशियर हैं। ये दोनों ग्लेशियर उत्तराखंड में ही हैं। यह है गंगोत्री ग्लेशियर। यह है संतोपत ग्लेशियर। ये दोनों ही उत्तराखंड के ग्लेशियर हैं। पहले हम उत्तराखंड को देखेंगे, उसके बाद एक एक करके गंगा जिस जिस राज्य से होकर गई है उनको एक एक करके अध्ययन की दृष्टि से आसान बनाते जाएंगे। नदियों को हम ब्लू कलर से डिनोट करेंगे, या नदियों को हम सीधा सीधा बनाएंगे इसलिए क्योंकि उनको समझने में आसानी हो, परंतु नदियाँ सीधे नहीं बहती हैं। यहाँ से जो नदी निकली है वो है भागीरथी। संतोपत ग्लेशियर से जो नदी निकलेगी वो है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों ही एक स्थान पर जाकर मिल जाती हैं बाद में। अब हम देखेंगे इनकी कुछ सहायक नदियाँ। यह है भागीरथी, यह है भागीरथी और यह है मुख्य अलकनंदा। गंगोत्री से जो मुख्य नदी निकली है वह निकली है भागीरथी, और संतोपत ग्लेशियर से जो मुख्य नदी निकली है वह निकली है अलकनंदा। अब इसमें भी कुछ सहायक नदियाँ आकर मिलेंगी। इसमें मिलती है भीलांगना, और यह मिलती है टिहरी नामक स्थान पर। टिहरी पर ही सबसे बड़ा डैम बना हुआ है भारत का व एशिया का। भीलांगना टिहरी नामक स्थान पर भागीरथी में मिल जाती है, और यहीं पर वृक्षों को बचाने के लिए यहाँ टिहरी पर एक आंदोलन चला था जिसे जाना जाता है चिपको आंदोलन के नाम से। इतिहास में यह काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, और पुरुषों का नेतृत्व यहाँ पर जो किया था वो किया था सुंदरलाल भगोड़ा ने, और महिलाओं का नेतृत्व जो किया था वो किया था अमृता देवी बिश्नोई ने। अब 2 नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं वहाँ एक प्रयाग बनता है, तो यहाँ पर बनेगा गोविंद प्रयाग। यहाँ पर बनता है गोविंद प्रयाग। अब देखते हैं संतोपत ग्लेशियर से जो मुख्य नदी निकली है अलकनंदा। इसमें भी कई सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं और ये भी प्रयाग बनाती हैं, तो इस पर मुख्य 4 प्रयाग हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है धौली गंगा, यहाँ बनता है विष्णु प्रयाग। उसके बाद यहाँ पर मिलेगी आकर नंदाकिनी बनाएगी नंद प्रयाग। उसके बाद पिंडार आकर मिलेगी, पिंडार बनाएगी यहाँ कर्ण प्रयाग। उसके बाद इसके दाईं ओर का मतलब है नदी जहाँ से निकल रही है तो उसका मुख किधर है ये हम देखेंगे। जैसे यहाँ से निकली है तो इस तरफ चलती चली आ रही है, इसका मुख इधर है। ये हो जाएंगी बाईं ओर से मिलने वाली, और ये हो जाएंगी इधर दाईं ओर से मिलने वाली। यहाँ पर जो नदी मिलेगी आके यहाँ, ये बोली जाएगी बाईं ओर से, और यहाँ पर बनाएगी ये रुद्रप्रयाग, धौली गंगा। उसके बाद नंदाकिनी, उसके बाद मिलेगी यहाँ पिंडार, और जहाँ पर ये अलकनंदा में मिलती है वहाँ एक प्रयाग बनेगा। यहाँ बनेगा विष्णु प्रयाग, यहाँ बनेगा नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्रप्रयाग। ये कौन सी नदी है? ये है मंदाकिनी। अच्छा, मंदाकिनी क्यों फेमस है?
मंदाकिनी इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है केदारनाथ, और अलकनंदा पर बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है बद्रीनाथ। अब आगे देखते हैं, भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों आपस में मिल जाती हैं तो यहाँ बनता है देवप्रयाग, और देवप्रयाग में ही इनका नाम परिवर्तित हो जाता है, यहाँ हो जाता है गंगा। अब हम आगे समझने से पहले एक बार इसको अच्छे से समझेंगे। उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर हैं, गंगोत्री और संतोपत। गंगोत्री से निकलेगी भागीरथी और संतोपत ग्लेशियर से निकलेगी अलकनंदा। भागीरथी यहाँ आकर देवप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिल जाएगी और यहीं पर इन दोनों का परिवर्तित रूप हो जाएगा गंगा। अलकनंदा पर मुख्य 4 प्रयाग बनेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है विष्णु प्रयाग कब बनता है, तो अलकनंदा प्लस धौली गंगा से विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। अलकनंदा प्लस नंदाकिनी से बनेगा नंद प्रयाग। अलकनंदा प्लस पिंडार से बनेगा कर्णप्रयाग। मंदाकिनी प्लस अलकनंदा से बनेगा रुद्रप्रयाग। प्रयाग हमेशा 2 नदियों के मिलन स्थान पर ही बनता है। अब हम देखेंगे, यहाँ पर इसका नाम गंगा हो जाता है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी, यहाँ पर एक जगह है ऋषिकेश और यहाँ है हरिद्वार। तो ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में एक ही बहुत फेमस नेशनल पार्क है, वो है राजाजी नेशनल पार्क। यहाँ है राजाजी नेशनल पार्क। अब हमने गंगा नदी को उत्तराखंड राज्य का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। यहाँ तक, यहाँ से पूरा ये उत्तराखंड राज्य है, और उत्तराखंड राज्य का हमने गंगा का विस्तार देख लिया है। अब यह प्रवेश करेगी उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में, और गंगा जो है मैदानी भागों में प्रवेश करती है, वो करती है हरिद्वार से ही। तो अब स्टार्ट होगा आगे यहाँ से उत्तर प्रदेश। यहाँ तक हो गया उत्तराखंड का क्षेत्र। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में गंगा का विस्तार। कौन कौन सी नदियाँ गंगा में आकर दाईं ओर से मिलती हैं, कौन कौन सी बाईं ओर से मिलती हैं। अगर हम एक एक राज्य करके समझते हैं तो गंगा को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। अब केवल और केवल हम उत्तर प्रदेश का विस्तार देखेंगे। यहाँ पर ये जो जगह है, गंगा जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, यह है बिजनौर। बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, और यहाँ पर सबसे पहले जो नदी आकर मिलेगी वो है रामगंगा। और उत्तर प्रदेश में मुख्यतः केवल 2 ही नदियाँ बाईं ओर से आकर मिलती हैं, एक रामगंगा और एक गोमती, और एक जो है इसके बाईं ओर से मिलती है। तो ये यहीं से उत्तराखंड से निकलती है, और यहाँ से इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद ये प्रयागराज में आकर मिलती है। तो ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये कौन सी है? यमुना। ये निकली है बंदर पूछ पहाड़ियों से, यमुनोत्री ग्लेशियर है यमुना। अब यमुना में भी कई सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं, परंतु इसे हम यमुना नदी तंत्र में अलग से देखेंगे। यह है रामगंगा, यह है गोमती। रामगंगा भी यूके वाले क्षेत्र से नैनीताल के पास से निकल कर आई है, और ये जो गोमती है ये एक ऐसी नदी है जो स्थलीय भाग पीलीभीत के पास फुलर झील से निकल कर आई है। फुलर झील से ये स्थलीय भाग से निकली है। अब ये उत्तर प्रदेश में जो गंगा से मिलती हैं, किस स्थान पर आकर मिलती हैं? ये मिलती है आकर कन्नौज में। गंगा, रामगंगा गंगा में कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है कन्नौज में, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। और गोमती मिलती है, ये कहाँ मिलती है? गाजीपुर में। और यमुना और गंगा का संगम कहाँ होता है? ये होता है इलाहाबाद, वर्तमान में है प्रयागराज।
तो इतना हम समझ चुके हैं, ये हो गया पूरा उत्तर प्रदेश का। बहुत ही आसान है। यहाँ तक हमने उत्तराखंड के राज्य को समझा और यहाँ तक उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 ही नदियाँ हैं। बाईं ओर से मिलती हैं 2, रामगंगा और गोमती, और नीचे से दाईं ओर से मिलती है यमुना, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये क्षेत्र हो जाएगा इतना। हम आगे देखेंगे बिहार। सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में प्रवेश करेगी। अब बिहार में गंगा का विस्तार कैसा है ये हम देखेंगे। ऊपर से 3 नदियां आकर मिलती हैं और 3 नदियां नेपाल वाले क्षेत्र से निकल कर आती हैं। यहाँ से 2 नदियां निकलेंगी नेपाल वाले क्षेत्र से, शारदा और घाघरा। ये दोनों मिल जाती हैं, इनका नाम हो जाता है बाद में घाघरा। और नेपाल वाले क्षेत्र से निकलेगी गंडक और कोसी। ये है शारदा। शारदा को ही नेपाल में काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह है घाघरा, और यहाँ पर मिल जाने के बाद भी इसका नाम घाघरा ही रहता है। अच्छा, हमने सरयू नदी का नाम सुना है। सरयू नदी किसे कहते हैं? तो घाघरा को ही यहाँ पर अयोध्या वाले क्षेत्र में, अयोध्या में सरयू कहते हैं। कोई विशेष अलग से नदी नहीं है, घाघरा को ही अयोध्या में सरयू कहते हैं। अब ये हो गया बिहार का क्षेत्र। अब ये कहाँ पर मिलेंगी बिहार में? तो ये मिलेंगी, ये मिलती है छपरा में, बिहार के छपरा में। और ये गंडक, ये मिलती है सोनपुर में, सोनपुर। और ये मिलती है कुर्सेला नामक स्थान पे। इतना स्थान। अब ये हमने देख लिया बिहार। ये हो गया बिहार में गंगा का विस्तार। एक नदी और है जो दाईं ओर से मिलती है आकर, यहाँ सोन नदी। ये निकली है अमरकंटक की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से। यह है कोसी। कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। वह इसलिए क्योंकि यह समय समय पर अपना रास्ता बदलती रहती है और बिहार में अधिक बाढ़ व त्रास का कारण बनती है। अब हम देखेंगे 5 राज्यों में गंगा का विस्तार है। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और ये बिहार हो गया। अब झारखंड में इसमें कोई मुख्य नदी आकर नहीं मिलती है। तो अब हम देखेंगे सीधे पश्चिम बंगाल। यहाँ पर झारखंड को छोड़ देते हैं और अब देखेंगे, इसे शॉर्ट में लिख देते हैं PB, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं? बिहार में कोई मुख्य नदी, झारखंड में कोई मुख्य नदी आकर इसमें नहीं मिलेगी, उसको छोड़ दिया गया है। अब देखेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक नदी आकर मिलती है, वह है महानदी, और दार्जिलिंग की पहाड़ियों से आकर मिलेगी। यहाँ महानदी जहाँ पर मिलेगी, ये स्थान है फरक्का बैराज। और यहीं से गंगा नदी 2 भागों में बट जाती है। एक इसकी शाखा बांग्लादेश में चली जाती है और एक पश्चिम बंगाल की तरफ मुड़ जाती है। फरक्का बैराज से जहाँ महानदी मिलती है, वहीं से गंगा 2 भागों में बट जाती है। एक शाखा इसकी चली जाती है बांग्लादेश में और एक अपने ही भारत में पश्चिम बंगाल में दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ये जो शाखा पश्चिम बंगाल की तरफ मुड़ गई है, इसको हुगली के नाम से जाना जाता है। इसी की एक सहायक नदी और है, मुख्य नदी है, वो है दामोदर नदी। और यह पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि यह भी बाढ़ अत्यधिक लाती है। यह निकली है छोटा नागपुर पठार से। अब हम देखते हैं कि नदी जो गंगा नदी है उसका विस्तार भारत में यहीं तक है, और
यहाँ से वह 2 शाखाओं में बढ़ गई है गंगा ही, पर उसके नाम परिवर्तित हो गए हैं। बांग्लादेश में चली जाती है उसको हम पद्मा कहते हैं, और एक शाखा जो पश्चिम बंगाल में मुड़ जाती है उसे हम हुगली कहते हैं। हुगली की एक मुख्य सहायक नदी है दामोदर, ये निकली है छोटा नागपुर पठार से। तो यहाँ पर हमारा गंगा नदी तंत्र कंप्लीट होता है। अब हम यमुना नदी तंत्र को अगली वीडियो में देखेंगे। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं वो हम आगे प्रोवाइड करा देंगे। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और इसका विस्तार 5 राज्यों में है। भारत के अंतर्गत 5 राज्यों में इसका विस्तार है। अगर इसका अपवाह विस्तार पूछा जाता है कि कितने राज्यों में है, तो वो है 11 में। बहकर 5 राज्यों से जाती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। परंतु अपवाह क्षेत्र पूछा जाए तो वो 11 राज्यों में है। अपवाह क्षेत्र क्या होता है? नदियाँ जहाँ से निकली हैं और जहाँ से आकर गंगा में मिली उन सभी राज्यों को इसमें ऐड कर लिया जाता है। कुछ नदियाँ मध्य प्रदेश से आकर यमुना में मिलेंगी और यमुना गंगा की सहायक नदी है, तो सभी राज्यों को अपवाह क्षेत्र में जोड़ लिया जाता है। जहाँ जहाँ से सहायक नदियाँ आई हैं वह सब अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरीके से अपवाह क्षेत्र इसका 11 राज्यों में, परंतु यह बहकर जाती है 5 राज्यों से। यमुना नदी तंत्र को हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत और हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर आपको कोई प्रश्न भी पूछना हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।